नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकाशन वर्ष के अनुसार जोड़ा सही है? कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। इनमें से सभी का प्रकाशन वर्ष सही है। अगला प्रश्न है, हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित एक रीत ग्रंथ है? रसकलश, ग्राम गीत, कल्पलता या फिर फूल पत्ते। तो इसका सही आंसर है हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है, वो है रस कलश। ये 1931 की रचना है हरिऔध की। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता कौन सी है? गुरुकुल, हेमंत, द्वापर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता है हेमंत। ये 1905 की प्रथम कविता है और इनका प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग 1909 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जय भारत, देवी द्रौपदी, सिद्धराज, वैतालिक। तो इसका सही आंसर है देवी द्रौपदी। जय भारत, सिद्धराज, वैतालिक ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन देवी द्रौपदी ये जो रचना है वो रामचरित उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न है, साकेत काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी या 1934 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1900। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1904 या फिर 1886 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रवासी रचना किसकी है? गिरिधर शर्मा नवरत्न की या लोचन प्रसाद पांडे की या मैथिली शरण गुप्त की या फिर नाथू राम शर्मा शंकर की। तो इसका सही आंसर है प्रवासी रचना के जो लेखक हैं वो हैं लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे का भी जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1959 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बालापुर, मध्य प्रदेश में। इनकी अन्य रचनाएं हैं मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी, दुख मोचन। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में हरिगीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? नाथूराम शर्मा शंकर को, मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔध को, गिरिधर शर्मा नवरत्न को। तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त को हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त है? मैथिली शरण गुप्त को, लोचन प्रसाद पांडे को, बाल मुकुंद गुप्त को या फिर लाला भगवान दीन को। तो इसका सही आंसर है लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वीर पंचरत्न किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की, बाल मुकुंद गुप्त की या फिर लाला भगवान दीन की या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण की। तो इसका सही आंसर है वीर पंचरत्न जो रचना है वो है लाला भगवान दीन की। लाला भगवान दीन द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं और इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1930 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है फतेहपुर। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन वीन। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।